मध्य प्रदेश में 1,36,000 से ज्यादा बच्चे कुपोषण से जूझ रहे हैं। कुपोषित श्रेणी के सबसे अधिक बच्चे जनजातीय बाहुल्य जिलों में हैं। कुपोषण के आगे सरकार के सारे प्रयास भी फेल हो रहे हैं। सतना में कुपोषित बच्चों के लिए किस स्तर पर काम हो रहा है, देखिए एक रिपोर्ट। परिवार कल्याण विभाग के विधानसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक अकेले सतना जिले में 4,000 बच्चे कुपोषित की श्रेणी में हैं और 1,200 अति कुपोषित की श्रेणी में दर्ज किए गए। सतना जिले का मझगवा इलाका, जहां की स्थिति डराने वाली है। यहां काफी बच्चे कुपोषित मिले, जिन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र में रखा गया है ताकि उनकी सेहत में कुछ सुधार हो सके। ज्यादातर बच्चों का वजन उनकी उम्र के हिसाब से काफी कम था। शारीरिक विकास बच्चों का नहीं हो रहा है। स्थिति ये है कि पोषण आहार के बाद भी कुपोषण दूर नहीं हो पा रहा। बच्ची को हो गया कमजोर कारण से है, शरीर तो नहीं भैया बढ़ती है, शरीर बढ़ता नहीं है, इस कारण से यहाँ है। हाँ। इलाज हो रहा है सब यहाँ पर। हाँ। दवा मिल रही है। हाँ। और कुछ लाभ हुआ है बिटिया को? अभी कुछ नहीं है। हाँ? सतना के मझगवा भट्टन टोला गांव में भी हालात कुछ अलग नहीं हैं। यहाँ भी कुपोषित बच्चों की भरमार है, जिन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र में रखा गया, जहां उन्हें खाना और दवाइयां दी जा रही हैं, लेकिन बच्चों की वजन में कुछ खास अंतर नहीं आया। कुपोषित बच्चों के परिवारों का कहना है कि मजदूरी करके परिवार का गुजारा चलता है, जिससे बच्चों को रोजाना भरपेट खाना भी नहीं मिलता। क्या दिक्कत है बच्ची को? कमजोर है, बहुत कमजोर है। क्या उम्र हो गई बच्ची, कितने दिन की है? साल भर की। साल भर की हो गई अभी, मतलब जैसा इसकी ग्रोथ होनी चाहिए वैसा नहीं हो पाई? नहीं है ना? नहीं। तो वहाँ हॉस्पिटल में जाके दिखाया आपने? दवा बहुत कराए हैं। हाँ? दवाई करवा चुके हैं। दवाई बहुत करवा चुके हैं। क्या कारण है, मतलब डॉक्टरों ने कुछ बताया है इसके लिए कि पहले क्या? सूखा था बच्ची का। हाँ। फिर दवाई करा के लाए तो आराम ही आ गया था। हाँ। सर हाँ। तो अभी क्या दिक्कत रात में फिर परेशानी हो गई थी। फिर से परेशानी हो गई थी। इस बच्चे को एनआरसी कब ले गई थी आप? जनवरी में। जनवरी में ले गई थी। क्या कारण था ले जाने का? ये कमजोर थी, वजन नहीं बढ़ रहा था। डॉक्टर ने बोला, वही जो वहाँ रहते थे सिस्टर, तो उसको दवाई दिए इनको और खाने पीने के व्यवस्था करने के लिए कहा। जंगल के काम करते हैं। हाँ। इसको सब्जी रोटी चावल यही खिलाते हैं और तो कुछ नहीं खिलाते। कुपोषण मुक्त करने के लिए गांव स्तर पर सुबह का नाश्ता और मिड डे मील भी दिया जाता है। कुपोषण वाली आंगनवाड़ी केंद्रों में मुनगा के पौधे भी लगाए गए हैं ताकि इसका इस्तेमाल बच्चों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने में किया जा सके। लेकिन ये प्रयास तभी सफल माने जाएंगे जब जिले में कुपोषित बच्चों की संख्या में कुछ कमी आए। लेकिन इस क्षेत्र का एक तो भौगोलिक संरचना इस प्रकार की है कि यहाँ पर आय के इस प्रकार के साधन नहीं हैं। जिन परिवारों में ये बच्चे पाए जा रहे हैं, इन घरों की महिलाएं सामान्यतः गांव में यहाँ पर जाती हैं, जंगलों में जाती हैं, लकड़ियाँ काटती हैं, उनको बेचती हैं, उससे ही ये घर परिवार के भरण पोषण चलते हैं। तो कुपोषण की स्थिति लगातार अभी भी भयावह बनी हुई है और बच्चों का जीवन जो है अभी लगातार इस क्षेत्र में, क्योंकि पोषण आहार मतलब इनके लिए लाइवलीहुड एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। पोषण आहार बोलना तो बहुत आसान शब्द है, लेकिन इनके लिए दाल रोटी की व्यवस्था, सामान्य भाषा में कहें तो दाल रोटी की व्यवस्था करना भी अपने आप में बहुत भयावह है। सतना से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी के लिए।